अच्छा स्टूडेंट, हमने जो है फार्मूला देखा है कि जो सी वैक्यूम है वो ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी उसका फार्मूला आ गया। ठीक है, ये किसके लिए था? जब एयर जो है या वैक्यूम इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे एक्ट हो रहा है दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में। अब हमने देखना है कि जब डाइलेक्ट्रिक जो है एज अ मीडियम हम रखते हैं, कोई सा भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कोई माइका शीट रख दें, ग्लास रख दें, पेपर रख दें, ठीक है, वो कोई इंसुलेटिंग मटेरियल हमने दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में रख दिया। ठीक, तो क्या होगा? अब क्या होगा? If an insulating material called dielectric of relative permittivity epsilon naught R is placed between the two plates, then the capacitance of a capacitor is increased by factor epsilon naught R called as the dielectric constant. So equation 6 can be written as, अब ये सी मीडियम हो गया ना, हमने अब जो मीडियम ऐड किया है, पहले तो वैक्यूम यहाँ सब्सक्रिप्ट में वी ए सी लिखा था, अब एम ई डी जो एब्रीविएशन किसकी है? मीडियम की। अब कोई सा मीडियम हमने ऐड कर दिया दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में, और वो क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट आर है। मैंने आपको जब कूलम्स लॉ पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट आर जो है दैट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के तौर पे एक्ट हो रहा है। और एप्सिलॉन नॉट आर क्या है? जब दो मीडियम आपस में आ जाते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट तो एयर के लिए था ना, और जब एप्सिलॉन नॉट आर जो था वो कोई सा मीडियम हम ऐड कर देंगे दो प्लेट्स के दरमियान में, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगी, एक एयर के लिहाज से और एक जो मीडियम ऐड किया है उसके लिहाज से, दोनों की रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट आर है। ठीक है, क्योंकि हमने ये इक्वेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो कैपेसिटेंस है ये डिपेंड कर रही है मीडियम पे, उसके एरिया है पे, और सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर जो है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी बाय ए फैक्टर एप्सिलॉन नॉट आर कॉल्ड एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो इक्वेशन 6 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 6 कौन सी थी? सी वैक्यूम इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट आर ओवर डी, ये इक्वेशन 6 थी। तो कितनी इंक्रीज हो गई कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर? एप्सिलॉन नॉट आर टाइम्स इंक्रीज हो गई, ये हमारे पास फैक्टर है। ठीक है, ये देखें आप, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्ज़ाम आल्सो, कि कैपेसिटेंस जब मीडियम ऐड करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में आपके पूछा जा सकता है कि जब भी हम मीडियम ऐड कर दें तो दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में, तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम और एयर। अच्छा, अब ये भी हम देखते हैं कि क्यों इंक्रीज़ होती है, कैसे इंक्रीज़ होती है, इसकी रीज़न भी हम जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, हाउ कैपेसिटेंस इंक्रीजेज विद डाइलेक्ट्रिक। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस जो है डाइलेक्ट्रिक के ऐड करने से किस तरह से इंक्रीज़ होती है। स्टूडेंट, इसकी जो जस्टिफिकेशन है, इसकी जो रीज़निंग है, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी जस्टिफिकेशन कि ये क्यों इंक्रीज़ होती है जब हम डाइलेक्ट्रिक मैंने आपको बताया ना, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? जब हम कोई मीडियम ऐड करते हैं तो वो डाइलेक्ट्रिक जो है वो हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जो सेपरेशन हो जाती है दो पोल्स, एक पॉजिटिव पोल होता है और एक नेगेटिव पोल होता है, तो वो डाइलेक्ट्रिक कहलाता है, सेपरेटिंग बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो उसमें जो है वो चार्ज फ्लो नहीं होता, उसकी वजह से, डाइलेक्ट्रिक की वजह से वो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। ये हम जब आपको पोलराइजेशन का टॉपिक में आपको नेक्स्ट जब करवाऊंगी तो उसमें आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। अच्छा, कंसीडर ए चार्ज कैपेसिटर हुज प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अ वोल्ट मीटर। ठीक है, अब हमने एक कैपेसिटर लिया, चार्ज कैपेसिटर यानी बैटरी के साथ लगा हुआ है, वो कनेक्ट है, और उसकी जो प्लेट्स हैं वो वोल्ट मीटर के साथ हमने उसको कनेक्ट की हुई हैं। ठीक है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मीटर इज़ अ मेजर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो जितनी डिफ्लेक्शन आ रही होगी वोल्ट मीटर
आप देखेंगे जब आप उसको स्टडी आप अपने प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो एमीटर वोल्ट मीटर आप देखेंगे कि किस टाइप के होते हैं। एक बॉक्स सा होता है, उसके ऊपर स्केल लगा होता है, ठीक है, और उसके ऊपर रीडिंग हम ले सकते हैं, और उसके ऊपर पॉइंटर लगा होता है, पॉइंटर हमें रीडिंग शो कर रहा होता है। आपने अपने मैट्रिक क्लासेस में जब प्रैक्टिकल किए होंगे तो उसमें भी आपने यकीनन यूज़ किया होगा वोल्ट मीटर या एम मीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर जो है वो किस लिए यूज़ होता है? फॉर द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। ये वोल्टेज की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है वोल्ट मीटर। तो डिफ्लेक्शन ऑफ द मीटर जो है, वो जो वोल्ट मीटर जो स्क्वायर बॉक्स है उसके ऊपर मीटर की डिफ्लेक्शन जो आएगी, हमें रीडिंग नज़र आएगी, तो उससे हमें मेजरमेंट हो जाएगी कि कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है दो प्लेट्स के दरमियान में, ठीक है। सो द डिफ्लेक्शन ऑफ द मीटर इज़ ए मेजर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। When a dielectric material is inserted between the plates, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के तौर पे एक्ट होगा दो प्लेट्स के दरमियान में, तो रीडिंग ड्रॉप हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, इंडिकेटिंग ए डिक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, जिससे पता चलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो प्लेट्स के दरमियान में कम हो गई। यहाँ पे देखें, ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये चार्ज कैपेसिटर है, और इन दो प्लेट्स को हमने वोल्ट मीटर के साथ रखा हुआ है, लगा दिया है, ठीक है। अब ये इसकी बाकी सर्किट डायग्राम जो है वो शो नहीं की गई, बाकी ये सर्किट के साथ ये लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, जो लास्ट मैंने आर्टिकल में आपको कैपेसिटर की डायग्राम बना के बताई थी ना, कि वो बैटरी के साथ पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, और वो सारा। अब हमने जो प्लेट्स हैं दो पैरेलल प्लेट्स, उसको हमने वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये दो पैरेलल प्लेट्स को जब कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर के साथ, तो ये देखें, ये इसकी नॉब है, ये डिफ्लेक्शन जो है, ये पॉइंटर जो है ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे एरो जो है वो इस साइड पे है, ठीक है, राइट साइड पे है। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो दे रहा है वोल्ट मीटर, जो शो कर रहा है कि कितनी दो प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। वोल्ट मीटर का जो पॉइंटर है वो हमें रीडिंग शो कर रहा है, ये हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो प्लेट्स के दरमियान में, ये फार्मूला हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं, C=Q/V। तो क्योंकि डिक्रीज़ हो जाती है पोटेंशियल जब हम वो उसमें मीडियम ऐड करते हैं। ये देखें, जब हमने इसके दो प्लेट्स हैं, पहले तो एयर था ना मीडियम, अब वैक्यूम, यहाँ पे कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम जो है वो प्लस और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान में ये रख दिया है, ठीक है, ये इंसुलेटिंग मीडियम है। तो अब जब इसको देखेंगे वोल्ट मीटर की रीडिंग को, तो ये पहले ज़्यादा पॉइंटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, अब इसकी डिफ्लेक्शन कम हो गई, लेफ़्ट साइड पे आ गई है, ठीक है। ये देखें, ये कम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है कि पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ हो गई है दो प्लेट्स के दरमियान में। अच्छा स्टूडेंट, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पोटेंशियल डिक्रीज़ होने से कैपेसिटेंस कैसे बढ़ गई। हमारा तो ये सवाल है ना कि कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है जब हमने डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया, ये डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया दो प्लेट्स के दरमियान में। इसके ऐड करने से पोटेंशियल जो है वो कम हो गई है और कैपेसिटेंस बढ़ गई है। ये आपने जहन में रखना है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर MCQs ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है, पोटेंशियल, और ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के कैपेसिटेंस। तो V के डिक्रीज़ होने से C जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले से भी ये प्रूव होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कम होने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, ठीक है। व्हेन वी प्लेस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एज ए मीडियम बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, सिंस V डिक्रीजेज वाइल Q रिमेन्स कांस्टेंट, Q चार्ज उतना ही रहा प्लेट्स के ऊपर,
द वैल्यू ऑफ सी इंक्रीजेज देन इक्वेशन 6 बिकम, अब इक्वेशन 6 जो थी हमने लास्ट पढ़ी थी, सी मीडियम जो है वो हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट आर ओवर डी, ये इक्वेशन 7 आ गई, ठीक है, जब कोई सा मीडियम ऐड कर दिया हमने। तो ये हमें क्या शो कर रही थी इक्वेशन 6, द डिपेंडेंस ऑफ ए कैपेसिटर अपॉन एरिया ऑफ प्लेट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड मीडियम बिटवीन दैम। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है, दो प्लेट्स के दरमियान में एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और ये मीडियम पे, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट आर जो है वो हमारे पास क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट आर, अगर हम दोनों की रेशो निकालते हैं स्टूडेंट सी मीडियम और सी वैक्यूम, इसको हम ऊपर नीचे रखते हैं, तो सी वैक्यूम हमारे पास क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ठीक है, और सी मीडियम क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट आर ओवर डी, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट आर ओवर डी अगर हम इसी साइड पे रखते हैं तो हमारे पास ये जो वैल्यू है सी मीडियम और सी वैक्यूम जो है ये आपस में एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ ए एप्सिलॉन नॉट आर रह जाएगा। सी मीडियम की वैल्यू ये पुट करें और सी वैक्यूम की वैल्यू क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी पुट करें, ठीक है। तो ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है तो वो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये आप खुद करके देखें तो आपको प्रूव हो जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट आर किसके इक्वल है, सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम के इक्वल आ रहा है, या सी मीडियम और सी वैक्यूम की वैल्यूज़ इन 6 और 7 इक्वेशन से यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास सारी चीज़ें टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, दोनों साइड पे सिर्फ डी जो है एप्सिलॉन नॉट आर जो है वो रह जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट आर रह जाएगा, और वो किसकी इक्वल है, रेशो ऑफ सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। ये जो एप्सिलॉन नॉट आर है ये हमारे पास जो है ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम आल्सो। एप्सिलॉन नॉट आर जो है ये किसकी रेशो है, सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम की रेशो है, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। और ये जो है इसकी इक्वेशन जो ये है, क्योंकि ये रेशो है सेम क्वांटिटीज़ की कैपेसिटेंस की, तो इसके यूनिट्स नहीं हैं, ठीक है, इट हैज़ नो यूनिट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन भी देख लेते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट फॉर योर एग्ज़ाम। द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एन इंसुलेटिंग मटेरियल substance as a medium between the plates to its capacitance with vacuum or air as a medium between them, ठीक है। अगर मीडियम जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल है कोई सा, या कोई अभी आप रख लें उसमें अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल, उसकी रेशो है जब हमने कोई मीडियम ऐड किया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक ऐड किया हुआ है, टू द वैक्यूम जब हमारे पास एज ए मीडियम होगा दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में, इन दोनों की रेशो जो है वो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फॉर्म में आता है। और स्टूडेंट ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इट हैज़ नो यूनिट, इसके कोई भी यूनिट नहीं है, एज इट इज़ अ रेशो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।